Peki साहब और हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कह दिया सेंटर वो हाईकोर्ट ने ऑलरेडी कहा है प्रमाण के सही इसके जो है फाइल करो वो उधर पीछे चला गया उधर तो ना माफिया मोबाइल माफिया तो ना हम यार चेक कर यार ठंडा पे आन के चलो चलो ऑन कर लो ऐसी बना लें ऑन जाओ की सारा लाजमी है तो वो शॉट ही ना जो मर्जी करें नहीं काफी रिपोर्टर को आउट रखो क्यों शर्ट बनाते हो मेरी फोटो यार खैर है यार की कॉपी कहाँ है? इलेक्शन एक्ट ऑफ उस्मान कहाँ है? किधर उस्मान इधर आओ स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 मेंबरान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के सामने जो एक बहुत अहम आईनी इदारा है और जिसकी बहुत सारी अहम आईनी जिम्मेदारियां हैं उनके सामने अपना केस पेश किया, पिटिशन पेश किया। आज हमारे सीनियर वकील बैरिस्टर अली ज़फ़र ने उनके सामने कानूनी दलाइल पेश किए। देखिए, हमने इलेक्शन कमीशन के सामने इस्तदा की कि आपका जो ये केस है, हमारा जो ये केस आपके सामने ज़ेरे गौर है, इसके अंदर टाइमिंग इज़ ऑफ एसेंस, इसके अंदर टाइमिंग बहुत अहम है क्योंकि पाकिस्तान के ऐवान के अंदर हमें खदशा है कि एक ऐसा शख्स सेनेट का चेयरमैन बन जाएगा जो साबिक वज़ीर आज़म था, इस मुल्क का नाअहल हुआ, जो तोशाखाना रेफरेंस केस के अंदर नामजद है और जिस शख्स ने खुद और अपने बेटे के साथ मुलव्वस होकर पाकिस्तान के आईन की धज्जियां उड़ाई। आर्टिकल 218(3) में लिखा है कि इलेक्शंस का जो इनेकाद है वो ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इन अकॉर्डेंस विद द लॉ होना चाहिए और करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ने गार्ड करना है। हमारे मुताबिक इस इलेक्शन के अंदर वो नहीं हुआ। उसके साथ साथ पाकिस्तान के इलेक्शन लॉज जो हैं उसके अंदर ऐसी दीगर शिकें हैं जो बताती हैं कि ब्राइबरी, इंड्यूसमेंट
और बहुत सारी ऐसी ऑफेंसेस हैं जिनके करने से जो सारा इलेक्शन है उसका सारा जो प्रोसेस है वो नल एंड वॉइड हो जाता है। हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा कर रहे हैं कि आप हमारी पिटिशन को कल फिल फॉर दोबारा सुनिए। हम पिटिशन के अंदर और मुद्दा ऐड करेंगे और वजाहत पेश करेंगे। इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करके आए हैं कि एक तो हमें आप इंटरिम रिलीफ दें, आप यूसुफ रजा गिलानी की जो नोटिफिकेशन है उसको इशू ना करें, और साथ साथ आप हमारी पिटिशन को सुने। और जो रिस्पोंडेंट नंबर 2 है अली हैदर गिलानी, जिसने पाकिस्तान के इलेक्शन लॉ और आइन की धज्जियां उड़ाई हैं, उनको भी डिस्क्वालीफाई कीजिए। तो मुद्दा साफ है, हमारे दलाइल पेश हो चुके हैं। कल इंशाल्लाह पिटिशन फाइल होने के बाद दोबारा हेयरिंग होगी और हम इन्हीं दलाइल को इलेक्शन कमीशन के सामने रखेंगे। और उनसे एक और इस्तदा कर रहे हैं कि हमें उन्हीं पैराहों के ऊपर परखिए जो आपने NS 75 डस्का इलेक्शन के अंदर सेट किए हैं। हम तो कहते थे कि इलेक्शन कमीशन के पास इतने वाइड पावर्स शायद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि सेक्शन 9 के अंदर हम पूरा पोल नल एंड वॉइड कर सकते हैं। तो हम भी यही इस्तदा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऐवान बाला के ऊपर काला दाग ना लगने दीजिए। ऐसे शख्स को सेनेटर या चेयरमैन सेनेट ना बनने दीजिए जिसने जमीरों के ऊपर एक मंडी लगाई, जिसने जमीर खरीदे, जिसने बरमला कहा कि हाँ मैं जमीरों का सौदागर हूँ, हाँ मैं मेंबरान पार्लियामेंट के वोट के ऊपर पैसे लगाता हूँ। और जरदारी साहब कहते थे एक जरदारी सब पर भारी। ये क्या फिनोमिनन है? पाकिस्तान के बच्चों को हम क्या सिखा रहे हैं कि करप्शन कर कर, फ्रॉड कर कर पाकिस्तान के कवानीन तोड़कर ऐवान बाला के अंदर करप्ट लोग सेनेटर बन सकते हैं, और फिर कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान के ऐवान बाला का चेयरमैन सेनेट भी बनाओ। हम हरगिज ये नहीं होने देंगे। हम इस केस को इलेक्शन कमीशन के सामने लड़ेंगे और पाकिस्तान की आला अदालत तक जाएंगे, क्योंकि हम पाकिस्तान की आवाम का केस पेश कर रहे हैं। देखें, जहाँ तक अभी मलिका साहिबा आपको बता रही थी, देखें चीज़ केस बड़ा सादा है, बड़ा सिंपल केस है। मैं समझता हूँ कि इसके अंदर कानून भी बड़ा वाज़ेह है। ये जो इलेक्शन एक्ट 2017 है जो पार्लियामान ने बनाया है, जिसकी पासदार इलेक्शन कमीशन है, वो बड़ी वाज़ेह है और बड़े सादा अल्फाज में लिखा है। अब तो ये कानून जो है वो पाकिस्तान का हर आम आदमी समझ चुका है। यही वजह है कि ये केस इतना अहमियत इख्तियार कर गया है कि पाकिस्तान के हर शहरी ये जानना चाहता है कि वो कौन सा कानून है, वो कौन सा इख्तियार है, वो कौन सा आइन है जो हमारे मुंतखब होने वाले उम्मीदवारान को ये राइट देता है कि वो लोगों के ज़मीर खरीद के आए, वो पैसा चला के आए, वो करप्ट प्रैक्टिस करके आए, वो आइन की पामाली करके आए, वो इलेक्शन कवानीन की पामाली करके आए। और बात यह है जब करैक्टर के ऊपर बात होती है तो हम आदि मुजरमों का केस लेकर आए हैं। ये आदि मुजरम हैं। आप ये देखें, पहले डिस्क्वालीफाई हुए सुप्रीम कोर्ट से, $60 मिलियन आसिफ अली जरदारी के बचाते बचाते वजारत उज़्मा से घर चले गए, खत नहीं लिखा। वो कहते हैं चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए उस केस के अंदर। फिर आप आ जाएं, एक हार वाला केस आ गया था तोशा खाना का। अब आ गया कि आपने सेनेट के अंदर वोट चोरी करके सीट हासिल कर ली। ये क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही हम इस्तदा कर रहे हैं पाकिस्तान के जिम्मेदार आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन को कि इस केस को आप खैबर पख्तूनख्वा के वीडियो स्कैंडल के साथ ना रखें। ये उस म्यार पे नहीं है। उस म्यार पे तो इमरान खान ने 20 लोगों को किसी इदारे की फिक्र नहीं की थी, किसी इदारे की फिक्र नहीं की थी, और ना उस वक्त किसी इदारे ने उस वक्त नोटिस लिया था। लेकिन इमरान खान ने हाई मॉरल पोजीशन लेकर 20 लोगों को पार्टी से फारिग कर दिया। आज जाकर आप देखें कि उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है। कोई काउंसलर भी नहीं बना, कोई चेयरमैन भी नहीं बना, ना उनका कोई भाई रिश्तेदार सीट जीत सका। तो लिहाजा यहाँ पर मिसाल कायम करना इंतहाई ज़रूरी है। पूरी कौम की नज़रें इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगी हुई हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जिस तरह आज हमने ये शो किया कि यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे प्रिंट मीडिया के आगे, सहाफ़ियों के आगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आगे, आप दोस्तों के सवाल के ऊपर ही उन्होंने इतराफ़े जुर्म किया कि वो लोगों को वोट ज़ाया करने का तरीका बता रहे थे। फिर वजाहत देते हैं कि मैंने कहा निशान ज़दा, आप निशान ज़दा बैलेट का कह के क्या इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी के सवाल उठा रहा था?
गिलानी का बेटा? ये सवाल भी इलेक्शन कमीशन को उनसे पूछना चाहिए। गिलानी के बेटे को किसने ये बात बताई थी कि निशान ज़दा बैलेट पेपर्स दिए जाएंगे वोटर्स को? ये सवाल भी पूछना चाहिए। और हम ये चाहते हैं, आप जिसको रिस्पोंडेंट बनाना चाहते हैं, जिसको बनाना चाहते हैं बना लें, लेकिन वक्त कम है। जिस तरह मलिका साहिबा ने बात की, वक्त कम है। क्या ये सूट करेगा इस मुल्क की जमहूरियत को कि एक शख्स जिसके बेटे की वीडियोस मीडिया पर चल रही हैं 2 मार्च से, आज 9 मार्च हो गई है हजूर, 9 मार्च, 7 रोज गुजर चुके हैं, और आप इंतजार करें कि हम एप्लीकेशनें ठीक करके लेकर आए। हम जरूर लेकर आएंगे, हम आपका एहतराम करते हैं, लेकिन यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे को भी नोटिस जारी होना चाहिए, क्योंकि वो रिस्पोंडेंट हैं। उनसे पूछा जाए कि किस तरह वो 168 इलेक्शन एक्ट की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, ब्राइब ऑफर कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, 170, 156 इलेक्शन एक्ट का वोट ज़ाया करने के लिए उनको तरगीब दे रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। इलीगल प्रैक्टिसेस का हिस्सा है और वो उसके बेनिफिशरी और कोई नहीं है, यूसुफ रज़ा गिलानी है, जिसका केस हम यहां पर लेकर आए हैं। और हम पाकिस्तान की आवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, और उनका मुकदमा इंशाल्लाह हम भरपूर तरीके से लड़ेंगे, और आवाम को हम लेट डाउन नहीं होने देंगे। फरक साहब ये बताएंगे इलेक्शन कमीशन ने आपको स्टे ऑर्डर क्यों नहीं दिया? फरक साहब इलेक्शन अच्छा जी, जिस तरह मेरे दोनों कलीग्स ने बात की, कार्रवाई का बता दें आप। सर आप बात कर रहे हैं उनको, सर आप अपनी बात में कर लीजिए। आप इलेक्शन कमीशन जी, आप बात करें। हुआ क्या है? आपका एहतराम करते हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, बात करने दीजिए। आपके सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है जो इलेक्शन कमीशन के सामने हमने रखी, हम बड़े खुश थे कि 2 मार्च की रात को जिस वक्त हम अपनी पटिशन डालने आए थे, तो उससे थोड़ी देर पहले आप सब भाइयों ने खबर चलाई कि इलेक्शन कमीशन ने खुद भी इस वीडियो का नोटिस ले लिया है। लेकिन जब आज हमने कमीशन के सामने ये बात रखी, तो उनके लिए ये बात भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे सामने आई कि इलेक्शन कमीशन ने तो कोई ऐसा नोटिस लिया ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में ना सिर्फ हमें 22 करोड़ अवाम को भी मायूसी हुई। हम बड़े खुश थे कि शायद ये वीडियोस जो हैं ये पहले ही इलेक्शन कमीशन इनको देख चुका होगा, और इनके अंदर जो कन्फेशन हुआ, जो माना यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे ने कि वो मुख्तलिफ जगहों पे कहीं केपी पे फ़र्क रेट दे रहे हैं, कराची का रेट फ़र्क है, फलानी जगह फ़र्क रेट है, वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें आज हमें क्लिप्स में दिखानी पड़ी, क्योंकि पहले से कोई नोटिस नहीं लिया गया। तो ये एक और ख़बर आपको दे रहे हैं। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक शख्स जिसका इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसने इलेक्शन खरीदा, और फिर उसका बेटा आके खुद लोगों को कह रहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए मैं वोट मांग रहा था, मैं वोट खरीद रहा था, मैं सिंध हुकूमत का फंड इस्तेमाल करना चाह रहा था, मैं लोगों को कह रहा था कि 10-10 करोड़ का आपको डेवलपमेंट फंड भी देंगे, 5-5 करोड़ आप अपनी जेबों में डाल लें। तो साथ ये भी पता चल रहा है कि पूरी सिंध हुकूमत को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ से हमें जरदारी साहब का बयान सुनाई देता है कि 20 का कहा था, 5 का फ़र्क निकला है टोटल। तो इसमें तो आप देखें कि कहाँ कहाँ किस किस लेवल से मैनिपुलेशन की जा रही है। मरियम बीबी का जब बयान सुनाया जाता है कि इस इलेक्शन में, सेनेट के इलेक्शन में नोट नहीं PMLN की टिकटें चली हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं जावेद लतीफ़ साहब एक प्रोग्राम में बैठ के। ज़ुबैर साहब पहले ही बयान दे रहे हैं कि 12 MNAs को हमने कांटेक्ट किया हुआ है। बिलावल आके आप ही किसी चैनल को वैलिडेट करते हैं कि जनाब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमने वाकई नून लीग से टिकटें मांगी हैं मुख्तलिफ MNAs के लिए। तो ये सारा इंड्यूसमेंट के ज़ुमरे में आता है। इलेक्शन कमीशन के पास इतनी पावर्स हैं कि अगर उनको रिट पिटीशन या एप्लीकेशन ना दी जाती तो तब भी वो एक्शन ले सकते थे, और यही सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी थी कि फ्री एंड फेयर जो इलेक्शंस हैं उसको आपने इंश्योर करना है। उसके बावजूद हम 2 पिटीशंस डाल चुके, आज हेयरिंग भी हुई, लेकिन लेके हम वापस ये आ रहे हैं कि अभी हमने दोबारा एक और पिटीशन ठीक करके लेकर आनी है। तो मेरी इल्तिजा है इलेक्शन कमीशन से कि खुदारा ये इलेक्शन ठीक करना, इलेक्शन का ट्रांसपेरेंट होना, एक सादिक और अमीन 62 और 63 पे पूरा उतरने वाला शख्स जो है वो जाके ओथ उठा सकता है, और वो उसको इंश्योर किसने करना है? उसको इंश्योर इस इदारे ने करना है जिसका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। जब उसका बेटा कह रहा है कि मैं अपने बाप के लिए वोट खरीद रहा हूँ, जब वो खुद कह रहे हैं गिलानी साहब कि अपने MNAs को संभालें, हमारा तो काम है इनको जाके ऑफरें करना, तो फिर आप खुद बताइए कि ऐसा शख्स क्या आइन के आर्टिकल 62 और 63 पे पूरा उतरता है? ऐसे शख्स को क्या ओथ लेना चाहिए? ऐसे शख्स का इलेक्शन कलअदम क्यों नहीं करार दिया जा सकता?
कुजा ये कि उसको आपने नॉमिनेट कर दिए चेयरमैन सेनेट के लिए, और अभी हम जो है वो नई पटिशनों और पुरानी पटिशनों में कमी बेशियाँ ही पूरी करते फिरे हैं। तो आज हम अब पूरी आवाम को गवाह बना रहे हैं कि हमने अपनी पूरी कोशिश की है और कोशिश करते रहेंगे कि इन ऐवानों में जो लोग जाएं उनका 62 और 63 भी हो, सादिक और अमीन भी हो, और इदारे भी अपना काम पूरे तरीके से करें। हमारा काम था पूरा मेहनत करना, हम करेंगे, डटे रहेंगे, कोशिश जारी रखेंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो एक पाकिस्तान का आईनी और बड़ा इदारा है जिसने इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को इंश्योर करना था और है, वो भी अपना रोल पूरा करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम आएंगे वापस दोबारा नई पिटीशन लेके, और बाकी जो होगा वो फिर आपके सामने ही होगा। ये बताएं पूरी समाज आपके सामने रही है, इलेक्शन कमीशन का जो एक माहौल था वो भी आपके सामने रहा है, और जो दलाइल पेश किए वो भी आपके सामने। परसेप्शन क्या है आपकी इस तमाम माहौल के बारे में? देखिए, परसेप्शन यही है कि आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, इलेक्शन एक्ट की बालादस्ती होनी चाहिए, किसी शख्सियत की बालादस्ती जो है वो नहीं होनी चाहिए। आइनी इदारा है और आइनी इदारे ने पहले भी अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं, अब भी आइनी इदारा जो है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, हम अपना फर्ज पूरा करते रहें। फारूक भाई, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि उन अफराद को भी सामने लाए जो वीडियो में मौजूद हैं। बाद में उन एमएलएस ने इतराफ भी किया वीडियो में मौजूद है, लेकिन हम बाद में बताएंगे, क्या उनको आप सामने लाएंगे? देखें, यकीनन अगर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इस करप्ट निज़ाम को हमने ठीक करना है, जिसके लिए फिर मैं बार बार ये बात दोहराना चाहता हूँ, जोर देना चाहता हूँ कि इमरान खान के अलावा और कोई आवाज नहीं उठी। सीओडी करके भाग गए। 2015 में 22वीं तरमीम में नारा मार के नवाज शरीफ भाग गए, दुम दबा के भाग गए, लेकिन खड़ा कौन रहा? इमरान खान, जो कह रहा था ओपन एंड ट्रेसेबल बैलेट कर लो। अगर आप ओपन ट्रेसेबल बैलेट हो जाता तो ये काम जड़ से ही खत्म हो जाता, ना आपको खरीदार नजर आता, ना आपको जो है वो बिकने वाला नजर आता। यही तो हम बात करते हैं, ये बंद कर दो छांगा मांगा की मंडियां, ये बंद कर दो जो 85 की दिहाई की आप लोगों को बुरी आदतें पड़ी हुई हैं, ये बंद कर दो जो उसामा बिन लादेन से पैसे लेते थे, आईजीआई से पैसे आप लोग लेते थे। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, ये करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, और हम जरूर उनको सामने लेकर आएंगे। इसके ऊपर अभी हम जा रहे हैं और हम सेटिस्फाई करेंगे। 16 अफराद हैं, उन 16 अफराद के नाम भी आप बताएंगे जिन्होंने वोट नहीं दिया। आप हमें पीडीएम वालों से ये नाम लेके दें, आप लोगों का ज्यादा राब्ता है, बड़ा अच्छा होगा। इमरान खान को नहीं पता 16 अफराद के नाम का। ये शवाहिद, ये बात नहीं हुई कि ये शवाहिद नाकाफी हैं। वो चाहते हैं कि हम इसको ज़रा और डिटेल से सुन लें और इसको और ज़रा डीपली देखें, और हम भी अपने केस को और मुदल्लल और मजबूत अंदाज से सामने रखेंगे, और हम चाहेंगे कि हम हर तरह से जो है इसके ऊपर कानून के मुताबिक अपने दलाइल पेश करें, और सही अंदाज से जो है वो जिस तरह वो तसल्ली चाहते हैं वैसे तसल्ली करवाएं। बहुत शुक्रिया जी। चेयरमैन सेनेट का इंतखाब भाई जो लड़ रहे हैं वही हुकूमत अमली बनाएंगे। मैं तो यूसुफ रज़ा गिलानी की नाहिली का केस लड़ रहा हूँ।